हाँ जाइए जी। तो आज के सेशन के अंदर बात करेंगे भैया हम लोग सीट इंटेक के बारे में, फीस मैट्रिक्स के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में भैया। एसपी एनआईटी के अंदर से कौन सबसे ज्यादा प्लेसमेंट दे रहा है, रैंकिंग क्यों ऊपर नीचे होती है, क्या क्या होती है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले। फर्स्ट ईयर की फीस वगैरह क्या है देनी, आपकी एकेडमिक फीस क्या होगी, हॉस्टल फीस क्या होगी, कैटेगरी वाइज बात करेंगे कौन कौन सी जनरली आईआईटीज और एनआईटीज एसपी में कैटेगरी होती है। आज के सेशन के अंदर भी आईआईटी भी कवर कर लेंगे हम लोग, जो 3 आईआईटीज है उसके अलावा तीनों एसपी और सबके सब एनआईटीज। तो बेसिकली जोसा काउंसलिंग के अंदर जो भी कॉलेजेस हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज, उन सभी का आर्किटेक्चर का आज जो वीडियो के अंदर पूरा तरीके से डिकोड करते हैं, उनके क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। ये कुछ टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं, फीस होगी, इंटेक वगैरह वो सब कवर करने वाले हैं, ठीक है जी। आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठेगा, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आप सभी के लिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जी हम लोग, यहाँ पर आएंगे, सबसे जो पहला यहाँ पर आ रहा है वो है एसपीआई दिल्ली से शुरुआत करते हैं। तो ये एसपीआई दिल्ली डेफिनेटली नंबर 1 के ऊपर आ रहा है। साथ साथ में मैंने कुछ फोटोज लगाई पीछे, ताकि थोड़ा सा आपको मजा आता रहे, देखते रहो कि क्या क्या कैंपस है, ठीक है ना। देखो एसपी दिल्ली का वैसे कैंपस के ऊपर बात करते हैं, पर एसपी का दिल्ली कैंपस काफी पुराना कैंपस, अगर आप देख सकते हो तो और कैंपस की बिल्डिंग है। स्टार्टिंग थोड़ा सा अंदर ग्रीनरी रहता है, ऐसी बात नहीं है। बाकी जो अगर हॉस्टल देखोगे आप, तो हॉस्टल देख के आप समझ जाओगे काफी पुराना कैंपस है, ठीक है जी। अगर आप देखोगे हॉस्टल तो काफी पुराने पुराने कैंपस है, बहुत ज्यादा नए कैंपस नहीं है, बहुत बहुत पुराना एसपी दिल्ली, ठीक है, बहुत सालों से। ऑलराइट। सबसे पहले बात करते हैं एसपी दिल्ली के अंदर भी यहाँ पर जो है फीस कितनी रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पर जनरल ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यू जो उनकी फीस अलग होती है, और एससी एसटी की फीस अलग होती है, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे जो ट्यूशन फीस है वो वहाँ पर 5 लाख रहेगी, जनरल ओबीएस ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यू के लिए। और एससी एसटी के लिए जो यहाँ पर कोई ट्यूशन फीस जो रहेगी कितनी, 2.5 लाख रहेगी। बाकी उसके अलावा यहाँ पर टोटल एकेडमिक फीस यहाँ पर 5.22 लाख रुपीस है। हॉस्टल फीस 1.5 लाख, टोटल मिला के मारेंगे तो 6.72 लाख इनके लिए, और यहाँ पर टोटल कितनी हो जाएगी, 4.22 लाख। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है यार, ये कुछ प्लेसमेंट का डेटा है जो एसपी दिल्ली के लिए क्या प्लेसमेंट वगैरह रहते हैं, ये थोड़ा सा नजर मार लेते हैं। स्टूडेंट्स बोलते हैं नंबर 1 के ऊपर आता है, तो क्यों आता है। बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, प्लेसमेंट एक फैक्टर नहीं होता, बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर 24-25 के अंदर हाईएस्ट जो सीटीसी गया था 13 एलपीए गया था, देखा गया था। एवरेज जो 7.5 एलपी देखा गया था, मीडियन का 8 एलपी देखा गया था। 85% प्लेसमेंट हुआ था, रेशियो था। 23-24 के अंदर 82% रेशियो था यहाँ पर, राइट। सेम यहाँ पर 2024 यहाँ पर दिया हुआ है। टोटल अगर देखें स्टूडेंट वाइज, तो टोटल स्टूडेंट लेवल 92 स्टूडेंट्स जो है ग्रेजुएट हुए थे 24-25 के अंदर, उसमें से 85 का जो है ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो गया था, ठीक है जी। और यहाँ पर सेम 7.5 लाख एवरेज जो है मीडियन अपन पैकेज यहाँ लेके चल रहे हैं, 7.58 लाख का पैकेज मीडियन पर लेके चल रहे हैं, ठीक है। हाईएस्ट यहाँ पर जो 13 एलपी तक गया था 23-24 के अंदर ये चीज गई थी, ठीक है। तो 90%, कभी कभी 50% भी होता है। देखो 23-24 के अंदर 92 में से 47 स्टूडेंट्स ही प्लेस्ड हुए थे, 50% अप्रोक्सीमेटली रेशियो है, ठीक है ना। बाकी कुछ रेशियो यहाँ पर आपके सामने रहता है। कुछ बात करते हैं एसपी दिल्ली के अंदर टोटल सीट्स कितनी है। देखो एसपी दिल्ली के अंदर आई थिंक सीट्स का अगर आपको आइडिया नहीं तो आप ध्यान रखना, एसपी दिल्ली के अंदर बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है। उसके अलावा जो भी एसपी हो, चाहे कोई से भी एसपी के अंदर बेसिकली ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन होता है, राइट। ऑल राइट। जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पर, ये आर्किटेक्चर प्लानिंग दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। आर्किटेक्चर की बात करते हैं अपन, आर्किटेक्चर के अंदर ऑल इंडिया सीट्स है। यहाँ पर जो टोटल जनरल न्यूट्रल सीट्स है, ये कैटेगरी वाइज सीट्स है। तो जनरल न्यूट्रल सीट्स है वो कितनी है, 132 सीट्स है। और बाकी फीमेल सुपरनुअरी यहाँ पर कोई सीट है नहीं। तो 132 सीट टोटल कितनी है, जो कि हमें बस आर्किटेक्चर के लिए। उसके अलावा जो बैचलर ऑफ प्लानिंग के लिए, उसके अंदर जो सीट्स है टोटल 43 सीट्स है, राइट, जो फॉर प्लानिंग के लिए। टोटल मिला के बात करेंगे तो 175 सीट्स हमको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है जी। ये इसका किसका डेटा है, एसपी दिल्ली का डेटा है, राइट। तो सीट्स भी इसी बात इतनी ज्यादा है, ठीक है ना। बाकी एसपी के अंदर सीट्स बहुत कम कम है, इसमें तो 132 थी, बाकी में बहुत कम कम है। भोपाल की बात करते हैं, मैं देखो भोपाल के अंदर यह कैंपस है। भोपाल का कैंपस बोलूंगा कि उतना ज्यादा, इतना वो लुकिंग वाइज भी देख लो उतना कुछ सही नहीं है। एसपी दिल्ली से भी कंपेयर करें तो भी उतना कुछ ज्यादा खास मुझे लगा नहीं, ठीक है ना। ये इनकी हॉस्टल्स वगैरह की फोटोज है। ये इनका कैंपस की मेन जो बिल्डिंग वगैरह है वो है, ठीक है ना। ये इसके एंट्रीज वगैरह है, ये हॉस्टल्स वगैरह यहाँ पर बने हुए हैं, ओके। थोड़ा सा मतलब अपन नॉर्मल जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज वगैरह होती है, इस टाइप से आप देखोगे तो वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एसपी भोपाल की बात करते हैं। इसके अंदर हाईएस्ट पैकेज जो गया था एसपी भोपाल के अंदर 2024 के अंदर भी, वो 8 लाख का गया था, राइट। मीडियन पैकेज 4.8 लाख, एवरेज पैकेज इज 6 लाख, ओके। 2020 के अंदर यहाँ पर 2.43 लाख 19 के अंदर गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल स्टूडेंट्स कितने एडमिटेड हुए थे, देख लेते हैं यहाँ पर। ईयरली स्टूडेंट्स प्लेस्ड कितने हुए थे भैया, टोटल जो स्टूडेंट्स एडमिटेड यहाँ पर हुए थे 82, एंड 2024 के अंदर स्टूडेंट्स प्लेस कितने हुए थे 75। तो यहाँ पर जो है 82 के अंदर 75 स्टूडेंट्स प्लेस हुए थे 2024 के अंदर, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं एसपी भोपाल के अंदर नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। एसपी भोपाल के अंदर भी अगर देखे भैया, तो यहाँ पर आर्किटेक्चर के अंदर जो एसपी भोपाल के अंदर 94 सीट्स है, और जो प्लानिंग है, बिकॉज एसपी में भी प्लानिंग है, तो प्लानिंग के जो सीट्स है वो 38 सीट्स है। टोटल मिला के बात करूँ तो 132 सीट्स है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीट्स लिखी है, वो आप देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, मैं आपको मेन मेन इन्फॉर्मेशन बताता जा रहा हूँ। आगे चलते हुए वो एसपी विजयवाड़ा के ऊपर। तो एसपी विजयवाड़ा का जो कैंपस है ना यार, वो थोड़ा सा न्यू कैंपस है, राइट, पुराना कैंपस नहीं है, बहुत नया कैंपस है। आप देख भी सकते हो, एक सिंगल बिल्डिंग बनी हुई है, बाकी पीछे इसके हॉस्टल्स वगैरह बने हुए हैं, ठीक है ना। तो ये मेन बिल्डिंग इसका, ये दिस योर डिपार्टमेंट जो आपकी मेन बिल्डिंग दिख रही है।
दिस योर मेन डिपार्टमेंट, जो कि हमारे पास दिख रहा है कंप्लीट, ये वाला पूरा नाइट का व्यू है। बाकी इसके पीछे आपके जो दूसरे हॉस्टल्स वगैरह जो सब बने हुए हैं। ठीक है जी। ऑलराइट, तो काफी सही है, ऐसी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इस बार इसकी प्लेसमेंट रेशियो मीडियन पैकेज यहाँ पर क्या था 5.65 लाख 2024 के अंदर। ईयरली स्टूडेंट्स प्लेस कितने हुए थे 24 के अंदर 79 स्टूडेंट्स के अंदर 58 स्टूडेंट्स यहाँ प्लेस हुए थे। अच्छा, ये जो स्टूडेंट्स यहाँ लिखा हुआ है ना, स्टूडेंट्स एडमिटेड, एडमिटेड का मतलब होता है कि ये स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे थे प्लेसमेंट के अंदर। बाकी सीट्स तो अपन ने बात की, सीट्स की बात करूँ तो सीट्स कितनी इसकी 94 सीट्स है। तो 94 के अंदर से कितना 79 स्टूडेंट्स प्लेसमेंट के अंदर बैठे थे, और उस प्लेसमेंट के अंदर से 79 में से 58 स्टूडेंट्स प्लेसमेंट को मिला, उनको मतलब प्लेसमेंट मिला, या उन्होंने लिया कह सकते हो। काफी स्टूडेंट्स प्लेसमेंट छोड़ भी देते हैं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना ऑफ कैंपस अप्लाई करते हैं। आर्किटेक्चर के अंदर शायद मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि हमेशा हमको डिपेंडेंट नहीं रहना प्लेसमेंट के ऊपर। तो आप प्लेसमेंट देखकर कॉलेज फिल मत करना। प्लेसमेंट मैं आपको नंबर बता रहा हूँ किसका क्या रहता है, आपके आइडिया के लिए। बाकी प्लेसमेंट आप ऑफ कैंपस भी अप्लाई कर सकते हो, अदर देन ऑन कैंपस जो कंपनीज आ रही है उसके अलावा भी आप अप्लाई कर सकते हो बाहर से भी। और काफी स्टूडेंट्स बाहर से जब ऑफ कैंपस खुद से अप्लाई करते हैं, उनको और ज्यादा पैकेज मिल जाते हैं, हाईएस्ट पैकेजेस। उनके नंबर यहाँ नहीं होते, ये ऑफिशियल नंबर्स होते हैं। Right? आगे बढ़ते हैं। ये इसकी सीट्स होगी 132 सीट्स, इसमें भी 132 सीट्स होती है। आगे भी चलते हैं, हमारे पास कौन सा बीआर की टोटल सीट मैट्रिक्स यहाँ पर कंपेयर करेगी तीनों के अंदर। टोटल 132 सीट्स होगी किसके दिल्ली में, 94 सीट्स इन दोनों में रहेगी। और टोटल 5 ईयर की जो फीस हमारे पास देख लेते हैं एक बार, फीस कितनी रहती है। टोटल 5 ईयर की फीस 5.22 लाख रहेगी, प्लस आपकी हॉस्टल फीस अलग से रहेगी, राइट, एसपी के अंदर। दिल्ली में विजयवाड़ा के अंदर 4.8 लाख प्लस हॉस्टल फीस, और एसपी भोपाल के अंदर 4 लाख प्लस हॉस्टल फीस। सबसे कम एसपी भोपाल की फीस है। ठीक है ना। और अपने कट ऑफ अगर हमको पता ही है कि दिल्ली के लिए हम लगभग लगभग 250 से 300 के अंदर अंदर हमको रैंक चाहिए, और 450 के आसपास हमको किसके लिए चाहिए, विजयवाड़ा के लिए चाहिए, और 600 के आसपास हमको किसके लिए, एमएनटी भोपाल के लिए चाहिए। ऑलराइट, ये थोड़ा सा इसको आप जो है थोड़ा सा ना रिवर्स कर लेना। एसपी भोपाल की थोड़ी सी हाईएस्ट है, इसको थोड़ा सा आप रिवर्स कर लीजिएगा। दिस 450 जो रैंक है इस फॉर एसपी भोपाल, और ये वाली जो है 600 इज फॉर एसपी विजयवाड़ा। ओके, ऑल राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद बात करते हैं आईआईटीज के ऊपर नजर मार लेते हैं क्या। टोटल इंडिया के अंदर 3 आईआईटीज है, ठीक है ना। यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहला जो है वो है हमारे पास आईआईटी रुड़की, खड़गपुर एंड बीएचयू। तीनों की सीट्स आपको दे रखी है, खड़गपुर, रुड़की एंड बीएचयू। इन तीनों की देखेंगे, तीनों में ऑल इंडिया कोटा लगता है। खड़गपुर के अंदर बात करते हैं टोटल 37 सीट्स यहाँ पर है। आईआईटी के अंदर काफी कम कम सीट्स होती है, बहुत लिमिटेड सीट होती है। 37 सीट्स है, उसमें से 3 जो सीट्स यहाँ पर है, कुल मिला के फीमेल सुपरनुमरी सीट्स भी है। ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है 8 यहाँ पर जो है सुपरनुमरी सीट्स है, उसमें से 3 फीमेल सुपरनुमरी सीट्स है। और रुड़की के अंदर में 30 सीट्स है, 30 के अंदर 23 जो यहाँ पर है वो जनरल न्यूट्रल की, और 7 सीट्स जो है वो यहाँ पर जो है फीमेल कोटा गई है। एंड बीएचयू के अंदर जो 26 है उसमें से 21 जो है जनरल न्यूट्रल एंड 5 जो है फीमेल कोटा। इसमें से 38 टोटल अगर सीट्स देखेंगे तो यहाँ पर इसको आप काउंट कर लोगे, टोटल सीट्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी फॉर एसपी दिस फॉर आईआईटी सीट मैट्रिक्स। आगे बात करते हैं आईआईटी रुड़की की। बात करते हुए इसमें कितनी आईआईटी रुड़की, डेफिनेटली आईआईटी के कैंपस के बारे में तो क्या ही कहना, आईआईटी का टैग ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, फिर भी मैंने एक ही फोटो लगा रखी है। देखिए, इसमें पहले फीस की बात कर लेते हैं। टोटल फीस कितनी रहती है आईआईटी के अंदर। देखो, आईआईटी के अंदर बात करते हैं यहाँ पर सेमेस्टर फीस रहती है टू बी पेड एवरी सेमेस्टर भी जो रहेगा यहाँ पर वो रहेगा एटम और स्प्रिंग, अलग अलग तरह का सेमेस्टर। एटम जो सेमेस्टर, स्प्रिंग सेमेस्टर। यहाँ पर देखो जो ट्यूशन फीस जो रहती है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए, दैट इज 1 लाख रुपीज। एंड ट्यूशन फीस फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए कोई ट्यूशन फीस नहीं रहती है। ये सभी में होता है, चाहे कोई यहाँ पर कोई सा भी आईआईटी हो या कोई सा भी एनआईटी हो। किसी भी आईआईटी एनआईटी के अंदर एससी एसटी के लिए कभी भी कोई ट्यूशन फीस नहीं होती है, हमेशा एससी एसटी के लिए 0 रुपए होती है ट्यूशन फीस। एससी एसटी के लिए दूसरे चार्जेस होते हैं, पर ट्यूशन फीस 0 होती है। जो पर लेकिन जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर कुछ कुछ एक फिक्स अमाउंट होता ही होता है, जो कि ट्यूशन फीस का आपको देना होता है। ठीक है, वो यहाँ पर कितना 1 लाख रुपीज है। उसके अलावा बाकी अगर चार्ज देखोगे तो वो सब आपको लिखा हुआ है। और अगर टोटल आप देखोगे तो यहाँ पर टोटल लिखा हुआ है ग्रैंड टोटल ऑफ दिस, ग्रैंड टोटल फॉर द जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए देखेंगे तो 1,55,000 एंड 1,39,000। ठीक है ना। एंड ग्रैंड टोटल फॉर एससी एसटी के लिए देखेंगे तो 55,000 एंड 39,000। इनके लिए 1 लाख माइनस हो जाएगा वो ट्यूशन फीस वाला। ऑलराइट, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं आईआईटी खड़गपुर का। देख लेते हैं आईआईटी खड़गपुर के अंदर जो बीआर का हमारे पास आ रहा है भैया, बीआर के अंदर एससी एसटी की देखो, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की जो ट्यूशन फीस वगैरह है वो डेफिनेटली 0 रुपीज लगेगी। और बाकी जनरल ईडब्ल्यूएस के अंदर जो है, अगर आपकी देखो इसमें अलग अलग कैटेगरी होती है। अगर आपके जो पेरेंट्स गार्जियन की एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख रुपीज से अगर कम है, चाहे आप कोई से भी कैटेगरी से हो, भी आपकी जो है ट्यूशन फीस बिल्कुल 0 हो जाएगी। ये सेम रुड़की के अंदर भी था। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है ट्यूशन फीस फॉर इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस वो फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख रुपीज, उनकी भी 0 0 है। और अगर आपकी फैमिली इनकम 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपीज के बीच में है, तब जो आपकी 33,000 ये लेके चलती है। तो यहाँ पे कुल मिला के 4 तरह के ब्रैकेट है। देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। ओके,
बाकी फॉरेन नेशनल की अलग होती है। सेम देखो 1 लाख से अगर यहाँ पर जो है 5 लाख के बीच में है तो आपकी जो 33,000 लगेगी। और ओबीसी एनसीएल के लिए देखेंगे, अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है तो यहाँ पर 1 लाख हो जाएगी। ये आपकी ट्यूशन फीस वगैरह होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं आईआईटी बीएचयू के अंदर, जो यहाँ पर देख लेते हैं वो क्या दिखा। हाँ, आईआईटी आईआईटी बीएचयू के अंदर क्या फीस है वो देख लेते हैं एक बार। आईआईटी बीएचयू के अंदर देखो आप, तो 4 ईयर बीटेक की फीस है, 5 ईयर बी आर्किटेक्चर की फीस है। ठीक है ना, ये आईआईटी बीएचयू कैंपस भी काफी अच्छा कैंपस है। ठीक है जी। जनरल ऑब्वियस ईडब्ल्यूएस के लिए बात करेंगे तो सेम यहाँ पर लिखा हुआ है 6,250 रुपीज, एंड एससी एसटी के लिए ये सेम यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज फॉर योर वन टाइम पेमेंट, राइट। ये क्वेश्चन मनी होगी अगली वाली, दिस इज 9,000, दिस इज रिफंडेबल, एंड दिस इज योर सेमेस्टर फीस, दिस योर सेमेस्टर फीस। ये देखो 1,06,000 एंड 6,000 रुपीज। तो इनके लिए देखो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा ऐड हो गया फॉर द ट्यूशन फीस पर, लेकिन यहाँ पर 1 लाख एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुआ फॉर द ट्यूशन फीस। ऑलराइट, एससी एसटी वालों के लिए सेम। ऑलराइट, ये कुछ आपको लिखा हुआ है, देखो टोटल फीस पेबल एट टाइम ऑफ एडमिशन 1,22,000 एंड 21,800। क्लियर है जी। और यहाँ पर ये चीज लिखी हुई वापस अगेन, 1 लाख और 5 वाला जो रूल्स वगैरह वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये देखिए लिखा हुआ है, इन एडिशन टू द अबव एवरी स्टूडेंट हैज टू पे पर सेमेस्टर मेस एडवांस चार्जेस ऑफ ₹16,500 एवरी सेमेस्टर। तो जो मेस चार्जेस होती है वो 16,000 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर लिया जा रहा है। ऑलराइट, वो सब अलग से लिखा हुआ है डेटा। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे आते हैं किसके ऊपर, एनआईटीज के ऊपर। वो है नेक्स्ट एमएनआईटी जयपुर। तो एमएनआईटी जयपुर के ऊपर बात करेंगे। जयपुर के अंदर ये आपका कैंपस है, जयपुर का कैंपस काफी अच्छा लगता है मेरे को, मतलब बहुत ही सही कैंपस है। ठीक है ना, मजा आ जाएगा, मतलब हॉस्टल भी काफी सही है, कैंपस भी काफी सही है, शानदार है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आईआईटी एमएनआईटी जयपुर के लिए। यहाँ पर पहले बात करते हैं सीट्स के लिए, तो यहाँ पर टोटल जो है 38 सीट्स है। दैट इज फॉर, इसके लिए भी अलग अलग, एक तो सबसे पहले बात करेंगे होम स्टेट के लिए और एक अदर स्टेट के लिए। ठीक है ना, तो पहले लिखा होम स्टेट वाले, जहाँ लिखा राजस्थान मतलब ये होम स्टेट, और ये लिखा अदर देन राजस्थान मतलब ये फॉर अदर स्टेट। तो होम स्टेट की बात करेंगे तो जो आपके 38 सीट्स है उसमें से 30 जो सीट्स है वो दैट इज फॉर जनरल न्यूट्रल, 8 फॉर फीमेल कोटा, एंड फॉर अदर स्टेट के लिए 39 सीट्स है, 31 फॉर जनरल न्यूट्रल, 8 फॉर अदर स्टेट। देखो होता क्या, जनरली आईआईटीज एनआईटीज के अंदर या अप्रोक्सीमेटली स्पेशली एनआईटीज और एसपीए के अंदर 50-50% सीट्स होती है। एनआईटीज के अंदर 50% जो अदर स्टेट के लिए होगी और 50% होम स्टेट के लिए होगी। दोनों के लिए इक्वल इक्वल सीट्स होती है। अगर आप देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा एक सीट का फर्क आएगा, बाकी मैक्सिमम जो है 50% ही होगा, देखना अमाउंट अगर आप देखोगे सभी में। इसमें लगभग लगभग 50% सीट्स है दोनों में। ठीक है जी। यहाँ पर अगर देख लेते हैं फॉर ट्यूशन फीस देख लेते हैं क्या रहती है भैया। इसकी अगर ट्यूशन फीस देखोगे पर सेमेस्टर की, तो यहाँ पर जो रहेगी आपके पास बैकवर्ड क्लासेस जिसकी इनकम बिलो 1 लाख है उसको ₹0, और 1 to 5 लाख है तो उसकी 20,000 रुपीज, और इसकी 5 लाख से ऊपर है उसकी 62,000 रुपीज यहाँ रहेगी। ताकि और बाकी देखो एससी एसटी का कैंडिडेट आपको हो या फिर पीएच हो, तो ऑल के लिए क्या ₹0 रहेगी। तो क्लियरली यहाँ पर जो मेंशन यहाँ पर कर रखा है। ठीक है जी। आगे बात करते हैं इंस्टीट्यूशन फीस। अच्छा, इंस्टीट्यूशन फीस देख लेते हैं कितनी लगती है एमएनआईटी जयपुर में। जयपुर के अंदर रजिस्ट्रेशन फीस देखोगे तो वो सब आपको लिखा हुआ है, और सेमेस्टर लिखा हुआ है, इन इवन सेमेस्टर का यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अगर आप टोटल देखोगे वन टाइम पेमेंट वगैरह वो कितना देना पड़ता है आपको, देखोगे तो वो 39,000 एंड 22,000 रुपीज रहेगी। ऑलराइट, ये आपकी कुछ रहेगी फीस। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी हॉस्टल फीस क्या रहती है। हॉस्टल फीस देख लेते हैं इसका। तो हॉस्टल फीस के अंदर आप देखोगे तो मेस की एडवांस चार्ज पर सेमेस्टर रहता है, दैट इज न्यू इनरोलमेंट ओल्ड सेमेस्टर का रहेगा, दैट इज 25,000, ऑलरेडी इनरोल 25,000, एंड इवन सेमेस्टर का भी 25,000, मतलब एक सेमेस्टर का 25,000 रुपीज रहता है। ओके, भाई क्वेश्चन मनी वगैरह सब मिला के देखोगे तो आपको टोटल रहेगा 52,000 रुपीज एंड 37,000 रुपीज एंड 37,000 रुपीज। सो बेसिकली मतलब कह सकते हो आप 37,000 रुपीज आपका एक सेमेस्टर का रहेगा, और अगर आप स्टार्टिंग फर्स्ट वाला सेमेस्टर है उसका 52,000 रुपीज रहेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपको जो भी चाह रहा है साथ साथ में जो देख भी सकता है, मैं सब तरफ घूम लेता हूँ भाई, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो उनका। ऑलराइट, नेक्स्ट आप साथ कर दिया यूजी प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स, भाई कितने प्लेसमेंट हुए थे एमएनआईटी जयपुर के अंदर एक बार देख लेते हैं। एमएनआईटी जयपुर के अंदर देखोगे तो ये काफी ब्रांचेस का प्लेसमेंट है। यहाँ पर आर्किटेक्चर प्लानिंग के अंदर देखोगे तो यहाँ पर जो है टोटल 40 स्टूडेंट्स बैठे थे प्लेसमेंट में, उसके अंदर से 32 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ था। 80% यहाँ पर रेशियो है, और एवरेज प्लेसमेंट जो डेट इज 6.24 एलपी है, मीडियन इज 5.5 एलपी है, एंड हाईएस्ट पैकेज जो गया था 10 एलपी है, 10.0। ओके, बाकी अलग ब्रांचेस का यहाँ पर आपको डेटा दे रखा है। जिसका भी डेटा मिला है मैंने सबके डेटा लेने की कोशिश की, राइट। चीज का 50 मिनट है, मैंने R&D करते वक्त जो मुझे मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं एमएनआईटी भोपाल की बात करते हैं। एमएनआईटी भोपाल का कैंपस भी काफी सही है, बहुत ग्रीन कैंपस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शानदार अगर देखोगे तो आप बहुत सही कैंपस है। लेकिन थोड़ा सा पुराना कैंपस, मतलब ज्यादा नया भी नहीं, पर लेकिन मतलब मजा आया रहने की, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं एमएनआईटी भोपाल के अंदर सीट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर एमपी के अंदर जो होम स्टेट की सीट है 50 सीट्स है, उसमें से देखो आप 40 सीट्स जो है जनरल न्यूट्रल, एंड 10 जो है आपके लिए फीमेल कोटा, एंड अदर देन एमपी के लिए 50 सीट्स अगेन, 40 सीट्स फॉर
जनरल न्यूट्रल एंड 10 फॉर फीमेल कोटा। दोनों में 50-50% सीट्स है, टोटल 100 सीट्स यहाँ पर है। ठीक है, एकेडमिक ईयर भी है इसके जो टोटल आप देखोगे प्लेसमेंट का, तो यहाँ पर जो 2024-25 के अंदर अप्रोक्सीमेटली 90-95 स्टूडेंट्स के अंदर से 70 स्टूडेंट्स का यहाँ पर प्लेसमेंट हो गया था। एवरेज पैकेज गया था, मीडियन पैकेज गया था 6.5 एलपी एंड एस्टिमेटेड प्लेसमेंट हुआ 75%। एंड 23-24 का डाटा देखा तो 82 स्टूडेंट्स के अंदर से 57 का प्लेसमेंट हो गया था। 6 एलपी इज योर एवरेज पैकेज, राइट। 69% आपको प्लेसमेंट हुआ था। आगे बात करते हैं। वो बोला गया है इसके अंदर, आपको बोला गया है, हाँ जी, ये का फीस का बोला गया, बी आर को, बी प्लान, बीटेक को, सभी के लिए फीस जो रहेगी 1,25,000 रहेगी आपकी। ओके, ये चीज आपको लिखा हुआ है। बाकी उसके अलावा अगर आप ये देखो, सब कुछ सेम वही चीज लिखी हुई वहां पर। देखो, अगर आपकी SC ST वालों के लिए कंप्लीट फी वेवर, मतलब उनके लिए कोई ट्यूशन फीस नहीं लगेगी। और अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से हो और आपकी 1,00,000 रुपीज से लेस देन इनकम 1,00,000 रुपीज है, तो आपको उसमें भी आपकी कोई ट्यूशन फीस नहीं लगेगी। और 1 से 5 लाख के बीच में है तो देखो, आपको ट्यूशन फीस जो उसमें 2/3 जो फी है वो माफ हो जाएगी, मतलब आपकी 1/3 फीस ही लगेगी बस। लिखा है 41,000 रुपीज पर ईयर एंड 20,000 पर सेमेस्टर। ओके, रिवाइज्ड फीस वुड बी एप्लीकेबल फॉर स्टूडेंट्स टेकिंग एडमिशन। देखो, 5 लाख से ज्यादा है तो आपकी 1,25,000 रुपीज लगेगी पर ईयर एंड 62,000 रुपीज पर सेमेस्टर। ऑलराइट। बाकी यहाँ पर आपको अलग अलग चीज बोलेगी, BRB प्लान के अंदर बीटेक क्या रुपीज वगैरह है वो सब आप पढ़ सकते हो। बाकी 10% अदर फीस वगैरह ये सब आपको बोला गया है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज योर NIT कैलिकट BR। NIT कैलिकट के अंदर देखेंगे तो NIT कैलिकट का कैंपस भी काफी सही है, ठीक है ना। NIT कैलिकट की मेन बिल्डिंग है और यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रीन कैंपस है, शानदार कैंपस है। जितने भी साउथ वाले कैंपस है यार ठीक है, मतलब ऐसी बात नहीं है, ऊपर वाले भी ठीक है। देखो, केरला की बात करते हैं। होम स्टेट के अंदर जो टोटल 29 सीट्स है, 29 के 23 सीट्स जो है दैट इज योर जनरल न्यूट्रल एंड 6 सीट्स जो है दैट इज योर फीमेल कोटा। अदर देन केरला 30 सीट्स यहाँ पर रहेगी, उसमें 24 जो है आपके होम जनरल न्यूट्रल एंड 6 फॉर फीमेल कोटा। लगभग लगभग देखो 29 एंड 29, लगभग 29 30 50-50% सीट्स है दोनों के लिए। NIT कैलिकट की भी फीस बात कर लेते हैं, तो यार जो सेम, देखो सब में सेम रहेगा रूल कि SC ST वालों के लिए ट्यूशन फीस 0, बाकी के लिए ट्यूशन फीस रहेगी। बाकी लेस देन 1 लाख वालों के लिए भी ट्यूशन फीस 0 होगी। और 1 to 5 वाला ब्रैकेट अलग होगा और 5 लाख से ज्यादा वालों का ब्रैकेट अलग होगा। इसमें अगर आप देखोगे तो देखो, इसमें अलग लिखा गया है मानसून सीजन सेमेस्टर एंड विंटर सेमेस्टर। तो यहाँ 2 सेमेस्टर, मानसून वाला मतलब अभी वाला और विंटर मतलब विंटर वाला अगला वाला, ठीक है, वो दिया हुआ है। देखो, ट्यूशन फीस यहाँ पे बोला हुआ है। अगर आप जो है OBC एनसीएल वालों से, देखो जनरल जनरल से ओपन, EWS OBC एनसीएल से है, उन सभी के लिए ये वाली पूरी लिस्ट है। उसमें बोला गया जो पहला सेमेस्टर 62,000, बाकी अगला 62,000, 62, 62, 62, तो यहाँ पर एक सेमेस्टर की फीस 62,000 रुपीज फिक्स है, ट्यूशन फीस। ये बाकी जो अदर फीस है वो आपको लिखा हुआ है। टोटल फीस यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे ऐड करोगे तो टोटल आ रहा है कितना, 1,48,000 रुपीज फर्स्ट सेमेस्टर। एंड बाकी जो सेमेस्टर से 74,000, 87,000, 74,000, 87,000, 74, 87, 74, 87 ये चलता रहेगा आपको, ठीक है जी। ये आपका ये DSC जो होता है ना, आउट ऑफ इंडिया वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए भी एप्लीकेबल होता है और बाकी इनके लिए भी है। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर आपको जो ये दूसरे वाले स्टूडेंट्स है, अगर आपकी जो फैमिली इनकम है बिटवीन 1 लाख to 5,000, 1 लाख से 5,000 के अंदर है, तो आपकी जो ट्यूशन फीस वगैरह वो 20,000 लगेगी, 20 चलेगी। ओवरऑल देखेंगे तो 1,06,000, 22, 45, 32, 45, 32, 45, 32, 45, 32, ये आपका आ जाएगा किसके लिए, सेम जिनके लिए आ जाएगा। देखो, ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनकी इनकम लेस देन 1 लाख रुपीज है, और साथ साथ के अंदर जो SC ST वाले हैं उन दोनों के लिए सेम ही रूल चलता है, ठीक है। तो उनको लिए कोई ट्यूशन फीस नहीं होती है। एक तो SC ST वालों के लिए जिसकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख रुपीज है, सेम रूल चलेगा, उनकी कोई ट्यूशन फीस नहीं है। बाकी चार्जेस आपके होंगे, टोटल देखोगे तो आप 85,000, 11,000, 24,000, 11,000, 24, 11, 24, 11, 24, 11, ये टोटल आपकी सेमेस्टर फीस है। बहुत कम का फीस लगती है भाई साहब अच्छे कॉलेज में पढ़ने का, पर कैटेगरी वाइज भी होना थोड़ा सा वो है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट NIT कैलिकट के अंदर बात करते हैं। NIT कैलिकट के अंदर देखो, आपकी जो है हॉस्टल चार्जेस क्या है देख लो एक बार। NIT कैलिकट के अंदर जो आपकी हॉस्टल चार्जेस है वो आपकी, ये तो वन टाइम चार्जेस 25,000, जो हॉस्टल एंड मेस चार्जेस है वो आपके है 50,000 रुपीज। CST वालों के लिए, अदर स्टूडेंट्स के लिए 75,000 रुपीज यहाँ पर है, ठीक है। और आपको यहाँ अलग चीज लिखी हुई है। बाकी अगर इसकी सीट मैट्रिक्स देखेंगे तो टोटल 59 सीट से 50% ऑलरेडी अपन ने बात कर ली है। प्लेसमेंट रेशियो अगर देखेंगे तो यहाँ पर ओवर 15-20% ऑफ बैच जो है वो यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए ऑप्ट आउट करता है, तो परस्यू हायर स्टडीज MR अब्रोड। एज सच प्लेसमेंट का डाटा NIT कैलिकट का भी अवेलेबल नहीं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेसमेंट हुए थे, इनकी वेबसाइट के ऊपर भी कोई डाटा अवेलेबल है नहीं। मैंने थोड़ा सा किया था रिसर्च, मुझे इतना मिला नहीं। ओके, फिर बात करते हैं आगे, वो NIT हमीरपुर के लिए बात करते हैं। NIT हमीरपुर के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर काफी अच्छा कैंपस है इसका भी, ठीक है। NIT हमीरपुर के अंदर बात करते हैं, आपका आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है हमीरपुर का, ठीक है जी। अ, हिमाचल प्रदेश के अंदर बात करते हुए, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो आपकी टोटल सीट्स है जनरल न्यूट्रल, टोटल जो है 29 सीट्स है, 23 6 6 फीमेल कोटा है। और अदर देन हिमाचल प्रदेश के अंदर भी 29 सीट्स है, 23 जनरल न्यूट्रल एंड 6 फॉर फीमेल कोटा।
आगे बात करें एनआईटी हमीरपुर के अंदर भी फीस बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो फीस है दैट इज फॉर जनरल ओबीसी के लिए 96,000 प्लस 40,000 हॉस्टल फीस आपकी रहेगी। और एस सी एस टी वालों के लिए 33,000 प्लस 40,000 हॉस्टल फीस। ठीक है। और फॉर स्टूडेंट जिनकी इनकम लेस देन 1 लाख रुपीज है उनके लिए 33,000 प्लस 40,000 हॉस्टल फीस रहेगी। जिसकी 1 लाख से 5 लाख के बीच में उनके लिए 54,000 प्लस 40,000 हॉस्टल फीस रहेगी। ठीक है। तो इन दोनों लगभग सेम ही रहेगा। बाकी चीज आपको क्या बात। देखिए प्लेसमेंट का रेशियो देखेंगे भैया तो टोटल 24-25 के अंदर 31 स्टूडेंट्स प्लेसमेंट के लिए बैठे थे। उसमें से 31 का प्लेसमेंट हो गया था। 100% प्लेसमेंट हुआ था 6 एलपीए के साथ एवरेज पैकेज। एंड 23-24 का डाटा देखेंगे तो 52 स्टूडेंट्स के अंदर 49 के ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो गया था 6 लाख एलपीए। 6 एलपीए एवरेज पैकेज एंड 94% इसका प्लेसमेंट रेशियो था 23-24 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं इसका रेशियो जो यहाँ पर दिया हुआ टोटल नंबर ऑफ इसका ब्रांच वाइज भी दिया हुआ है हमको। तो अगर आप देखोगे तो आर्किटेक्चर के अंदर स्पेशली फॉर आर्किटेक्चर ड्यूअल डिग्री फॉर आर्किटेक्चर है। ये आर्किटेक्चर में देखोगे तो आर्किटेक्चर के अंदर आपको यहाँ पर जो है 31 स्टूडेंट्स प्लेसमेंट में बैठे थे। उसमें से 31 का प्लेसमेंट हो गया था 100% का। और उसमें से जो है जॉब ऑफर 33 को जॉब ऑफर्ड हुई थी। और 106% जॉब ऑफर्ड हुए थे। एंड 7.1 आपको जो मैक्सिमम सिटी से गया था 7.1 लाख था। जो अपने लास्ट वाली स्लाइड में देखा था। आपको जो एवरेज पैकेज था 6.10 एलपीए था। और जो उसका मैक्सिमम पैकेज था वो था 7.1 एलपीए। ओके 100% प्लेसमेंट हुआ था। पर 24-25 का डेटा है ये। उसके बाद का डेटा जनरली वेबसाइट पे अवेलेबल है नहीं इसलिए मैं अपन लगा नहीं पाया। ये देखो ये 24-24 की बाई 23-24 का डेटा है। इसमें भी अगर आप देखोगे तो आर्किटेक्चर के अंदर 32 में से 32 प्लेसमेंट हुए थे। एंड यहाँ पर जो जॉब ऑफर हुए थे टोटल 125%। और आपको हाईएस्ट सिटी से गया था 12 लाख 12 एलपीए। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं आपको जो एनआईटी हमीरपुर की बात। भाई ये काफी पुराना डाटा है। ठीक है। एकदम से पूरे तरह से हमको अभी लेटेस्ट वाला इसको ऐसा कंप्लीटली मान के नहीं चलना है। वैसे हम जानते हैं एनआईटी हमीरपुर को काफी लोअर में आती है। एनआईटी पटना देखो यार मैं कुछ यहाँ बताता हूँ कि ये जो आपको दिया है 7 एलपी 8 एलपी तो आप बोलोगे भैया एसपी के अंदर भी 5 एलपी एवरेज और 6 एलपी एवरेज जा रहा है और यहाँ पर एनआईटी के अंदर 12 एलपी जा रहा है। तो ये क्या एनआईटी अच्छी होती है क्या? मैं आपको एक चीज क्लियर बता देता हूँ कि एनआईटी के अंदर हाईएस्ट पैकेज जाने का मतलब ये नहीं है। बिकॉज एनआईटी जो होती है उसके अंदर बाकी बहुत सारी चीजें होती है। उसके अंदर जो कंपनीज आ रही है ना ये जरूरी नहीं आर्किटेक्चर कोर आर्किटेक्चर की हो। ये जो प्लेसमेंट ऐसे होते हैं या आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स बाकी कंपनीज के अंदर प्लेसमेंट ले लेते हैं जो दूसरी ब्रांचेस के होते हैं। जैसे कोई सिविल का है कोई दूसरा मैकेनिकल का है कोई माइनिंग का है। तो ऐसे जो रिलेटेड कंपनीज होती है जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है बेसिकली जो सिविल के लिए इंपॉर्टेंट आती है उनके लिए भी आर्किटेक्चर वहां प्लेसमेंट हो जाते हैं याद रखना आप। तो ये जो प्लेसमेंट का रेशियोज है ये बाकी सब कंपनी से मिला के होता है। इसमें कोर आर्किटेक्चर की बहुत कम कंपनियां होती है याद रखना आप। पर लेकिन एसपीए के अंदर जो कंपनी आ रही है वो सब कोर आर्किटेक्चर की होती है याद रखना। तो वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये अंदर की बात है। ये आपको कोई नहीं बताएगा। इसलिए डायरेक्ट नंबर पे रिलाय मत करना एक बार में। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं एनआईटी पटना की बात करते हैं। आपके अच्छा खासा कैंपस है पटना बिहार के अंदर सीट्स है टोटल 2016-4 एंड 2016-4। ऑलराइट। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इसकी फीस वगैरह दे रही ट्यूशन फीस के अंदर 62,000 रुपीज फर्स्ट सेमेस्टर फीस है। और बाकी जो ऑड सेमेस्टर की 62,000 रुपीज है एंड जो इवन सेमेस्टर की उनकी भी 62,500 रुपीज है। बाकी यहाँ पे फीस आपके लिए दे रखी है टोटल फीस अगर आप देखोगे तो 1,56,000 1,04,000 1,03,000 1,08,000। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे आपके लिए एस सी वालों के लिए आपको दे रखी है 42,000 रुपीज 41,000 45,000 रुपीज आपके लिए दिया हुआ है। एकेडमिक सेशन के अंदर टोटल इसका प्लेसमेंट देखेंगे तो 24-25 का प्लेसमेंट देखेंगे तो 20-25 स्टूडेंट्स टोटल जहाँ पर जो हुए थे अपीयर। एंड 15 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ था 3.96 एलपी आपका एवरेज पैकेज किया था। ठीक है जी। एनआईटी पटना के बाद देखेंगे एनआईटी रायपुर काफी अच्छा कैंपस एनआईटी रायपुर का भी। छत्तीसगढ़ के अंदर टोटल देखेंगे तो यहाँ पर टोटल 20 सीट से 16-4 26-16-4 सेम है पटना की जैसे ही है। रायपुर की बात करते हैं इसकी ट्यूशन फीस आपके लिए रहेगी 62,000 रुपीज टोटल मिला के देखोगे तो 1,11,000 रुपीज। और फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर की 70,000। फिर थर्ड सेमेस्टर की 71,000 एंड फोर्थ की 61,000 रुपीज। बाकी आपके लिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें दी हुई है। अगर आप 1 लाख से कम है या फिर एस सी से हो तो आपकी ट्यूशन फीस वगैरह माफ कर दी जाएगी। वो सब बातें यहाँ पर सेम अगेन लिखी हुई है। ठीक है। इसका देखेंगे प्लेसमेंट भी 24-25 का प्लेसमेंट 25 स्टूडेंट टोटल आए थे उसमें 21 स्टूडेंट में प्लेसमेंट हुआ था 5 एलपी मीडियन पैकेज एंड प्लेसमेंट 84%। नेक्स्ट बात करेंगे एनआईटी कुरुक्षेत्र की बात करेंगे। एनआईटी कुरुक्षेत्र की अगर बोला जाए तो काफी सही इसका भी डिपार्टमेंट है। कुछ कुछ अच्छी अच्छी बिल्डिंग है इतना भी खास लगा नहीं मेरे को। हरियाणा के अंदर बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल 20 सीट से 64 एंड 26 में 16-4। ऊपर की जो टाइटल बार मैंने हटा रखी है, आप समझ जाओगे सब कैटेगरी सीट्स है वो यहाँ पर टोटल सीट्स है। प्लेसमेंट सैलरी देखेंगे तो यहाँ पर बीटेक जनरली जो पैकेज वगैरह रहती है वो 14 एलपी के ऊपर रहता है। पर लेकिन बी आर्किटेक्चर की जो प्लेसमेंट जनरली वो इतना खास नहीं बिकॉज एनआईटी कुरुक्षेत्र भी लास्ट 3-4 साल से आई है तो इसका इतना डेटा अवेलेबल नहीं है। स्पेशली लास्ट 4 साल 5 साल ही में इसको कुरुक्षेत्र आए हुए। ठीक है ना। इतना डेटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना। अगर मीडियन पैकेज देखोगे तो आप 4.5 से 5.2 लाख तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और बाकी प्लेसमेंट रेट के जो है टिपिकली अराउंड 50-60% डायरेक्टली फ्रॉम कैंपस से होते हैं। ठीक है जी। एनआईटी कुरुक्षेत्र के अंदर फीस देख लो आप 62,000 रुपीज सेम 62,000 62,000 ये सब आपकी फीस रहती है।
टोटल फीस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1,13,000 रुपीज एंड 85,000 रुपीज, 89,000 रुपीज। और ये आपकी हॉस्टलर की भी फीस है ना, जो हॉस्टल वगैरह इसे भी लिखा हुआ है कंप्लीट यहाँ पे। ओके, टोटल ट्रिपल सीट डबल सीटर की, ये तो हॉस्टल के अंदर ट्रिपल डबल और सिंगल सीटर के हिसाब से फीस मिला के यहाँ पर बोला गया आपको। ठीक है जी, ये आपको ट्यूशन फीस वगैरह लिखी सब में। ओके, ये आपकी लिखी फॉर द ट्यूशन फीस हैविंग फैमिली जिसकी जो ग्रेटर देन 5 लाख से ऊपर है, और ये जो 1 लाख से 5 लाख के बीच में है उनकी अलग से दी हुई, उनकी 20,000 रुपीज रहती है पर सेमेस्टर ट्यूशन फीस। बाकी अदर चार्जेस वगैरह रहते हैं, ये आपकी हॉस्टल फीस वगैरह लिखी हुई है। ठीक है जी। उसके अलावा अगर आपकी जो है SC ST से हो या फिर 1 लाख से कम है तो उनके लिए यहाँ पर सेम ट्यूशन फीस 0 0 हो जाएगी। और बाकी यहाँ पर फीस अगर आपके सामने लिखी है, तो टोटल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कितनी पड़ जाएगी, 51,000, 22,000। ये आपकी फीस हॉस्टल के साथ मिला के, देखो हॉस्टलर भी लिखा हुआ है, टोटल फीस हॉस्टलर के साथ सब मिला के आपकी लिखी हुई है सामने नीचे। ठीक है, NIT रूरकेला की बात कर लेते हैं, काफी अच्छा कैंपस है NIT रूरकेला का। उड़ीसा के अंदर बात करते हैं तो होम स्टेट की सीट है 10 सीट, 10 सीट के अंदर से 8 और 2, और सेम अदर स्टेट के लिए भी 10 सीट से 8 और 2। ठीक है जी, 8 फॉर जनरल ड्यूटर एंड 2 फॉर फीमेल कोटा। रूरकेला के अंदर बात करते हैं, यहाँ पे जो एडमिशन फीस वगैरह है वो सब लिखा हुआ है। टोटल अगर देखोगे तो फीस 1,36,000 रुपीज है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर की फीस जो है 1,11,000 रुपीज है। और जिसके अलावा ट्यूशन फीस वगैरह है थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर की लिखा हुआ है, इससे बहुत सारे सेमेस्टर थे, मैंने ओनली 4 सेमेस्टर लिए। ठीक है, और SC ST वालों के लिए सेम वही सब बातें यहाँ पे भी लिखी हुई है। ठीक है जी। नेक्स्ट बोलोगे आर्किटेक्चर के अंदर थोड़ा सा प्लेसमेंट अगर रेशो देखोगे आप तो NIT राउरकेला के अंदर टोटल देखेंगे तो बीटेक BARC में देखेंगे तो टोटल यहाँ पर जो 3 प्लेसमेंट हुए थे, नंबर ऑफ कितने थे, 3 प्लेसमेंट हुए थे, राइट। और यहाँ पर अगर आप एवरेज सैलरी भी अगर आप देखोगे इसकी, तो 24-25 के अंदर देखो आप टोटल 3 से 5 ही प्लेसमेंट हुए थे ओनली, है ना, कोर ऑन कैंपस ऑफर्स 3 स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट हुए थे। और चॉइस टेस्ट एंड चॉइस, और तो दोनों साल में 3 3 स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट हुए थे। एक में गया था 24 में 5 LPA, 5.5 LPA इज द एवरेज, एंड 23 में 6.4 एवरेज। ठीक है, बाकी आपके पास है मीडियन पैकेज लिखे हुए हैं, वही लगभग सेम ही है। ठीक है, मीडियन एवरेज एलडी पैकेज लिखे हुए हैं। आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर एलडी ट्रिची की बात करते हैं, ट्रिची के अंदर काफी अच्छा कैंपस है। दिस योर आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट ऑफ ट्रिची, सर्कुलर आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है, वास्तुकला का लिखा हुआ है आर्किटेक्चर, सर्कुलर डिपार्टमेंट है, इसमें पूरा अंदर सर्कुलर डिपार्टमेंट है। वो अंदर का आपको सर्कुलर कोर्टयार्ड बना हुआ है सेंटर, बाकी चारों तरफ आपके रूम्स वगैरह है। ठीक है जी। इसमें बोला गया कोर्सेज के अंदर सेम इसकी ट्यूशन फीस वगैरह है 62,000 रुपीज, सेम फॉर ओपन वगैरह उन सब के लिए। और बाकी के लिए तो आप बताइए, ये टोटल जो है 1,25,000 रुपीज एंड बाकी 62,000 ये सब रहेगी। फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीस वगैरह ऐड हो जाती है। ऐसे स्टूडेंट जो कि SC ST से वाले आ रहे हैं उनके लिए ट्यूशन फीस वगैरह अगेन 0 हो जाएगी, बाकी उन सभी के लिए क्या 63,000 रह जाएगी, 63,000। देखो यहाँ पर 63,000 फर्स्ट सेमेस्टर की, SC ST वालों के लिए सेकंड सेमेस्टर में तो कुछ फीस ही नहीं है भाई। फिर थर्ड में फिर फोर्थ की वापस फीस ही नहीं है देखो। NIT ट्रिची की बात करें, ट्रिची के अंदर भी चॉइस 25 में जो डाटा था 72% एस्टिमेटेड प्लेसमेंट हुआ था। टोटल मीडियन पैकेज 6 LPA एंड हाईएस्ट पैकेज जो गया था वो 9.5 LPA। 23 के अंदर सेम जो है 6 LPA एवरेज एंड 8.8 है हाईएस्ट LPA। इसकी देखेंगे सीट मैट्रिक्स, तो तमिलनाडु के अंदर जो सीट्स है 29 सीट्स है 23 6, और 28 सीट्स है 23 5। ठीक है जी, पता चल रहा है आपको 29 एंड 28 सीट्स यहाँ पे है, 50-50%। यूनिटी नागपुर की बात करते हुए, नागपुर के अंदर काफी सही बिल्डिंग है। महाराष्ट्र के अंदर बात करते हो तो यहाँ पर 39 सीट से 31 8, और 39 सीट से 31 जनरल न्यूट्रल एंड 8 फॉर अगेन फॉर फीमेल कोटा। ठीक है जी, 39 सीट से। एंड इसमें देखेंगे तो यहाँ पर फी इंफॉर्मेशन देखेंगे तो यहाँ पर बी आर्किटेक्चर के लिए जो फीस वगैरह है, वो अगर देखेंगे तो फॉर ओपन EWS वगैरह के सबके लिए यहाँ पर 67,000 रुपीज है। ठीक है, BR के लिए 16,000 रुपीज। और राइट, सेकंड सेमेस्टर की जो यहाँ पर लिखी है वो आपके 67,000 रुपीज है। SC ST वालों के लिए सेम 5,000 रुपीज वन टाइम फीस, एंड बीटेक एंड वन टाइम फीस अगर रहती है। बाकी फर्स्ट सेमेस्टर 5,000 रुपीज एंड सेकंड सेमेस्टर की 5,000 रुपीज, काफी कम फीस वगैरह है SC ST वालों के लिए। बाकी के लिए 67,000 रुपीज है। प्लेसमेंट सैलरी अगर देखेंगे तो यहाँ पर अगर देखोगे तो 5.5 LPA का आप एवरेज लास्ट पैकेज मान सकते हो लास्ट 2 ईयर से जो चल रहा है। ठीक है, Nagpur graduates are heavily recruited by project execution agencies, structural consultancies, and top tier valuation firms. नेक्स्ट बात करते हैं आईटी शिवपुर की बात करते हैं। शिवपुर के अंदर जो वेस्ट बंगाल में है, शिवपुर को काफी सही कैंपस है भाई, इतना ग्रीन कैंपस है ना शिवपुर का, वेस्ट बंगाल वाला कैंपस बहुत ही शानदार कैंपस है, मतलब रहने का मजा आ जाता है भाई। ठीक है जी। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, टोटल 12 सीट्स है, 9 जनरल न्यूट्रल एंड 3 फॉर फीमेल कोटा, दोनों के लिए 12 सीट्स है, होम स्टेट एंड अदर स्टेट। शिवपुर के बारे में बात करते हैं, शिवपुर की टोटल फीस है, हॉस्टल फीस वगैरह देख लो आप, टोटल मिला के बात की यहाँ पर तो OBC एनसीएल अगर ओपन कैटेगरी है जिसकी 5 लाख रुपीज से ज्यादा इनकम है तो उनके लिए सेम 97,000 रुपीज विदाउट हॉस्टल, एंड विद हॉस्टल के साथ 1,36,000 रुपीज है। ठीक है, दिस योर फर्स्ट सेमेस्टर। बाकी सेकंड फोर्थ सिक्स जो इवन सेमेस्टर है उनके लिए ये रहेगी, और सेमेस्टर वालों के लिए ये रहेगी। ठीक है, और OBC सेम अगर आप 1 लाख से 5 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम तो आपकी ये वाला ब्रैकेट रहेगा,
आपकी इनकम अगर 1 लाख रुपीज से कम है तो आपकी ये वाली इनकम रहेगी, या फिर SC ST से हो तो ये इनकम रहेगी, उसके लिए आपकी सेम ट्यूशन फीस माफ हो जाएगी। ठीक है। प्लेसमेंट देखेंगे तो 24-25 के अंदर 24 स्टूडेंट्स के अंदर से 8 स्टूडेंट्स का ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, 6 LPA एवरेज के साथ, हाईएस्ट LPA 6.57। नेक्स्ट बात करेंगे वो है मिजोरम यूनिवर्सिटी, ये आपकी NIT वगैरह खत्म हुई। मिजोरम की बात करेंगे, मिजोरम के अंदर देखेंगे तो मिजोरम के अंदर बोला गया टोटल ऑल इंडिया सीट्स होती है, ऑल इंडिया के अंदर टोटल सीट्स यहाँ पर 11 सीट्स है, 11 के अंदर से 11 जनरल न्यूट्रल है, 0 फॉर फीमेल कोटा। एंड आपकी इसमें फीस अगर देख लोगे काफी सही इसकी, इसका जो है मिजोरम के अंदर काफी सही कैंपस बना है, पर लेकिन थोड़ा सा मिजोरम के अंदर बिकॉज थोड़ी सी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से इतना प्लेसमेंट इसमें देखने को नहीं मिलते। फीस अगर देख लेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होता है 29,000 रुपीज, बाकी सेकंड सेमेस्टर 24, देन 26, 24, 26 चलता रहेगा आपके पास। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें बोला गया सिंपल सी बात है, सेम ऑन कैंपस कॉर्पोरेट प्लेसमेंट डाइवर्स स्पेसिफिकली बिकॉज वी आर मोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट हियर ड्यू टू ज्योग्राफिकल लोकेशन। सेम वही कह रहा हूँ, आर्किटेक्चर का स्कोप बहुत ज्यादा कम है अगर आप देखोगे मिजोरम यूनिवर्सिटी के अंदर, उस वाली जो एरिया में, राइट, बिकॉज ऑफ लोकेशन की वजह से। तो ट्रेनिंग जो यहाँ पर होती है काफी 1 ईयर की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वगैरह रहती है। अगर आप मीडियम पैकेज देख लो तो यहाँ पे 3 LP 3.6 LP वगैरह रहता है, इसलिए बहुत ज्यादा लोअर में अपन इसको रखते हैं। ठीक है ना। बिकॉज ऑफ लोकेशन की वजह से भी, लोकेशन तो काफी सही है पर लेकिन उतना करियर वाइज उतना सही नहीं है, मतलब ठीक है, फ्यूचर के लिए। ऑलराइट। बाकी जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ग्रेजुएशन वहां से करके निकलते हैं और दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है ना, फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड कॉर्पोरेट प्लेसमेंट। SMBDU कटरा की बात कर लीजिए, कटरा की जो प्लेसमेंट है जम्मू कश्मीर का, हाँ बात ही अलग है, जम्मू कश्मीर की प्लेसमेंट या SMBDU की तो बात ही अलग है। मतलब यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि आप पहाड़ों के बीच में रह रहे हो बस आसपास कुछ है ही नहीं, बस पहाड़ के बीच में रह रहे हैं। अलग ही फीलिंग है भाई साहब। तो जिसको फीलिंग लेनी हो ना, ऐसे ऐसी जगह जाओ आप, मिजोरम यूनिवर्सिटी, SMBDU, ऐसी जगह जाओ आप, जिसकी फीलिंग लेनी हो भाई साहब, अलग ही फीलिंग। ठीक है। इसमें फीस देख लेते हैं, ऑल इंडिया पर रहेगा। ऑल इंडिया के देखेंगे तो इसमें टोटल 10 सीट्स है फॉर जनरल न्यूट्रल, एंड ऑल इंडिया के अंदर यहाँ पर टोटल, हाँ टोटल 10 सीट यहाँ पर है। ठीक है ना, 10 में से जनरल न्यूट्रल, टोटल 10 सीट्स ही है बस। ये इसका आगे डिपार्टमेंट बना हुआ है, अभी काफी सही डिपार्टमेंट लग रहा है। ठीक है जी। सर्कुलर है। बाकी SMBDU कटरा में टोटल आप देखोगे ट्यूशन फीस आपकी रहेगी 1,41,000 रुपीज, और बाकी अदर फीस रहेगी आपकी एनुअल फीस 17,000 रुपीज, और आपकी हॉस्टल चार्ज रहेगा, देखो आपकी हॉस्टल चार्ज रहेगा 20,000 रुपीज टेंटेटिव, एंड मेस चार्ज आपका रहेगा 34,000 रुपीज। टोटल आप देखोगे मिला के तो 2,35,000 रुपीज, इसकी फीस अब तक की सबसे हाईएस्ट निकल के आई है, 2,35,000 रुपीज। ओके। उसके अलावा मेस चार्जेस टेंटेटिव वगैरह वो सब आपको यहाँ बोला गया है। SMBDU कटरा के जो प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, तो SMBDU के अंदर सेम यहाँ पर कोई ज्यादा प्लेसमेंट वगैरह दिखता नहीं है, राइट। कुछ कुछ रियल इस्टेट कॉर्पोरेशन एंड मल्टीनेशनल कंपनीज और टेक कंपनीज आती है, वो यहाँ पर प्लेसमेंट वगैरह ले जाती है। आप मीडियम पैकेज दे सकते हो तो 4.2 से लेकर 4.8 तक आप मान सकते हो। बाकी प्लेसमेंट सक्सेस जो 60% स्टूडेंट्स लुकिंग फॉर इमीडिएट वर्क आफ्टर गेटिंग प्लेसमेंट, डायरेक्ट प्लेसमेंट, राइट। और सबके सब अधिकतर प्रायोरिटाइज करते हैं इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसेस के लिए इन देयर रेस्पेक्टिव होम स्टेट्स। सिंपल सी कहानी है। ठीक है ना। अच्छा, लास्ट हमारे पास कॉलेज वो है इस्लामिक यूनिवर्सिटी कश्मीर, या इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो अलग ही है, वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी अलग ही चल रही है। ठीक है ना, इस्लामिक तो अभी नई नई ऐड हुई है, लास्ट 1 साल ही हुआ है। ठीक है, तो इसमें इतना डेटा हमारे पास है नहीं। सीट्स देख लेंगे तो इसमें टोटल 10 सीट्स है। इसमें फॉर ऑल इंडिया वाली 10 सीट्स है। ठीक है। और इसमें जो अगर जो कोई जम्मू कश्मीर से है, यूटी, यूनियन टेरेटरीज, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ होम स्टेट वाली कुछ सीट्स भी है, जम्मू कश्मीर वालों के लिए 10 सीट्स है। ठीक है। और अदर और जनरल न्यूट्रल के लिए ऑल इंडिया से 10 सीट्स है, टोटल 20 सीट्स है। ठीक है। इसमें अगर फीस देखोगे आप तो इसकी फीस अप्रोक्सीमेटली रहेगी 31,000 रुपीज पर सेमेस्टर, यहाँ पर टोटल 31,000 रुपीज एक सेमेस्टर की रहेगी। वन टाइम एडमिशन वगैरह फीस वगैरह देगी, टोटल 5 ईयर की फीस रहेगी 3,14,000 रुपीज। ओके। टोटल हॉस्टल चार्ज रहेंगे 13,000 रुपीज पर ईयर। ठीक है जी। ये कुछ फीस रहेगा आपका, और क्या है डाटा, यू रीच द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, यस जी। सो आई थिंक वीडियो काफी बड़ी हो गई है, तो ये कुछ चीजें थी यार आपके सामने जो मुझे लेके आई नहीं पड़ी, और बिल्कुल अच्छा लगा मुझे, काफी मजा भी आया, काफी टाइम भी लगा इसको ढूंढने में, चीजों को लेने के। मुझे आप बताना कैसे लगी आपको वीडियो, और आप कौन से कॉलेज में जा रहे हो, कौन सा कॉलेज आपको अच्छा लगा, कौन सा कॉलेज का आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कैंपस अच्छा लगा, मुझे बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए यार थैंक यू सो मच, टेक केयर। ऐसे ही बने रहना चैनल के ऊपर, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और मुझे कमेंट करके बताना आपको नेक्स्ट वाली टॉपिक किस पे चाहिए वीडियो। ठीक है। थैंक यू सो मच यार, टेक केयर, बाय। लव यू ऑल।